डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द एडिशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में नेक्स्ट पोर्शन जो बी कैटेगरी है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए हैं, वो चार हैं। फोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन। नंबर 1 इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 इज कंबस्टन, नंबर 3 इज ओजोनोलिसिस एंड नंबर 4 इज रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4, एक्वस KMnO4, जिसको हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं, और ये अनसैचुरेशन को चेक करता है, डबल बॉन्ड को, उसके लिए ये स्पेसिफिक टेस्ट है। तो स्टूडेंट, ये कुल 4 रिएक्शन हैं। इस लेक्चर नंबर में हम जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट 3 रिएक्शंस हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन एंड ओजोनोलिसिस। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिएक्शन विद KMnO4 जो है, जिसको हम हाइड्रोक्सिलेशन का नाम भी देते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है अल्कीन में तो वो सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, और उसके लिए टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर, दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जैसे ये देखो, इथीन प्लस हाफ O2, एक O चाहिए, दिस इज सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक रिंग कंपाउंड, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और एक रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा ये। और ऑक्सीजन की एडिशन वहाँ होनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसमें ये देखें, इसको हम कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। इसी तरह हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन ले लेते हैं, और उसमें भी इसी तरह ये हाफ O2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इधर ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्योंकि यू डिस्कस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन इज रिलेटेड विद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एडिशन होगा और उसके नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा CH, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे O अटैच हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्रोपाइलीन ऑक्साइड। ये तो स्टूडेंट, ये थे पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या मैंने आगे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी, इपॉक्साइड। तो इथेन में करेंगे तो उससे रेलिवेंट कंपाउंड आएगा, प्रोपीन में करेंगे तो उससे रेलिवेंट जो है ना वो रिंग कंपाउंड आएगा, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास इपॉक्साइड्स बने हैं, इपॉक्सी बने हैं, इनको इपॉक्साइड्स भी कहते हैं, वो एक स्टार्टिंग मटेरियल हैं, रिएक्टेंट का काम करते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जिस तरह हम इससे डाइओल भी हासिल कर सकते हैं। डाइओल वो कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो आए, उनको हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है। अब फॉर्मेशन ऑफ डाइओल जो है वो देखें, ये फ़र्ज़ करें मैंने ये पहला कंपाउंड लिया, ये एथिलीन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं इपॉक्सी भी कहते हैं, इथेन। तो अब इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो इससे हम जो है वो किस तरीके से जो है वो हम बना सकते हैं, इसमें हम प्रोटॉन ऐड करते हैं, प्रोटोनेशन। जब इसमें प्रोटॉन ऐड होगा तो ये 2 लोन पेयर, तो ये हाइड्रोजन इसकी जानब आएगा, और जब यहाँ आएगा तो ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन जाएगा
इस तरीके से, और ये एक लोन पेयर बाकी बचा, और ये लोन पेयर यहाँ आके उसने बॉन्ड बना दिया, और ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव आना था, लेकिन पहले ऑलरेडी कौन सा है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इसका मतलब मुकम्मल हो गया। ये पहला स्टेप समझ लें। दूसरा स्टेप, अब ये जो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे ये, और इसका एक लोन पेयर यूटिलाइज हो गया, और ये एक लोन पेयर बाकी बचा, और इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। तो इसमें हम वाटर की एडिशन करते हैं, वाटर, ये देखिए HOH ये आ गया। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड, इसको अगर हम ऑक्सीजन को ये बॉन्ड दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस पॉजिटिव क्या आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह ये इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा OH, बॉन्ड OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ गया। यहाँ जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इमेजिन करें, जेन में लाएं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इससे क्या होगा, ये वाटर का ऑक्सीजन इसके साथ जाके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन देखते हैं हम, ये देखें CH2OH, ये मैंने कंबाइन लिख दिया, इसका मतलब एक हमारे पास जो है वो कंपाउंड OH जो है ना वो लग गया है। उसके बाद ये CH2, ठीक है, और उसके बाद ये वाटर हमने लिखना है, ठीक है, और वाटर यहाँ पे कार्बन वाटर के कौन से हिस्से से जोड़ रहा है, यानी या वाटर कार्बन के कौन से हिस्से से, जो कार्बन है वो वाटर के कौन से हिस्से से जोड़ रहा है, ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिख दिया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसके दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर ये आ गया यूटिलाइज हो गया, एक ये, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट ये था दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में देखें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, CH2OH, CH2O, ये H, और ये कौन सा चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले स्टेप में हमने प्रोटोनेशन किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीप्रोटोनेशन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो एक हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव की सूरत में जब बाहर जाएगा तो उसको हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन का जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। और जब वो प्रोटॉन रिमूवल होगा तो वो बॉन्ड जो उसके साथ अटैच है वो हम किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को। जब वो ऑक्सीजन को देंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये H पॉजिटिव बाहर गया तो बाकी क्या बचा, ये CH2OH और ये CH2, और ये बाकी क्या बचा, OH, और ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आया, डाइओल, यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कंपाउंड आया जिसको हम डाइओल, और ये इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, 1,2-इथेन डाइओल भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास जो पहला पॉइंट मैंने कवर किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अ रिंग कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड इपॉक्सी। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड या प्रोपाइलीन ऑक्साइड, इसका मैकेनिज्म मैंने समझाया, रिपीट कर देता हूँ, गौर से समझ लें। ये एथिलीन ऑक्साइड लिया क्योंकि ये जो इपॉक्सी बने हैं दैट इज यूज्ड सर्व एज स्टार्टिंग मटीरियल सब्सटेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइओल। ठीक है, तो इसमें जब हमने प्रोटॉन ऐड किया, प्रोटॉन यहाँ लग गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, तो इसमें जब हमने वाटर का एडिशन किया तो ये बॉन्ड इसको मिल गया, इसका मतलब ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल हो गया, और ये वाटर जब इसके साथ आया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम इसको भी स्टेबल करना चाहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, एक प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन को दे जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डाइओल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो स्टूडेंट है, ये देखें, ये पहला मैंने करवाया, दूसरा कंबस्टन।
यू नो कंबस्शन मैंने अल्केन में आपको डिटेल भी किया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है, जब वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट देता है, एक को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और दूसरे को वाटर कहते हैं, और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिलीज़ करता है, और इसकी नेचर भी क्या हुई, एक्सोथर्मिक। और इसी तरह अल्कीन में भी ऐसे ही है, जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज C2H4, ये मैं कंबस्टन करवा रहा हूँ, burn of hydrocarbon in an excess of oxygen to give carbon dioxide, water and heat। ये और ये इसके लिए ऑक्सीजन मैंने इसको डिटेल किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर अल्कीन के रिएक्शन में आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि मैंने कंबस्टन 3 किस्म की समझाई थी। इसमें हमने आज जो ये कंबस्टन की है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में की है। अब स्टूडेंट इसको बैलेंस करना है, कार्बन 2 हैं, उधर कार्बन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 हैं और उधर जो है ना वो 2 हैं, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लिख लिया, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। तो फिर क्या करेंगे, ये O2, ये 3O2, 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह ये कंबस्टन थी। कंबस्टन के बाद ये मैंने करवाया आपको नंबर 2 पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट ओजोनोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। वो इथीन भी ले सकते हैं आप, प्रोपीन भी ले सकते हैं, ब्यूटीन भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, उसकी ओजोनोलिसिस करना। तो ओजोनोलिसिस स्टूडेंट क्या है, एडिशन ऑफ ओजोन, O3 ऑक्सीजन, ये भी एक किस्म की ऑक्सीजन ही है और ये एडिशन ऑफ ओजोन है, ऑक्सीजन का ऐड होना, और इसके विद सीरीज ऑफ स्टेप इसके जो है ना प्रोडक्ट आगे जाके एल्डिहाइड बनते हैं। तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस है। जब भी हम अल्कीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो उसमें हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो अल्कीन आएगा, ठीक है। देखिए ज़रा कैसे इथीन ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास ये इथीन और O3 ट्राइटॉमिक फॉर्म, ये तो इसमें इसके साथ जब ये वो अटैच होगा तो ये हमारे पास सिचुएशन आएगी, ये 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। और ये मोलोजोनाइड बना, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होती है। ये रीअरेंजमेंट हुई जिसके नतीजे में क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट होने से ये एक प्रोडक्ट आया जो इससे क्या है, स्टेबल है, दैट इज ओजोनाइट। इसको स्टूडेंट हम ओजोनाइट कहते हैं। जस्ट देखिए रीअरेंजमेंट किया, ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया, दरमियान में CH2 लिख लिया, 2 ऑक्सीजन ऐसे लिख लिए, इसको हम कहते हैं एथिलीन ओजोनाइड, एथाइलिन ओजोनाइड। ये तो अब ये जो एथिलीन ओजोनाइड है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, क्योंकि मैंने पहले बताया विद द सीरीज ऑफ स्टेप्स ये एल्डिहाइड में कन्वर्शन होगा इसका। इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ से देखें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ब्रेकेज और यहाँ ब्रेकेज, ये देखें ये ब्रेकेज, ये CH2O बना और ये भी इधर भी CH2 बना, और ऑक्सीजन ये ले जाएगा और ये बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये CH2O क्या है, HCHO है। इसको पहले हमने अल्केन में भी डिस्कस किया, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये कितने मॉलिक्यूल बने, 2HCHO। चेक करें, एक HCHO ये बना, एक HCHO। H2O ने ऑक्सीजन ले लिया, H2O2 बन गया। अब हम डालेंगे इसमें ZN, ZN, नेक्स्ट लास्ट स्टेप ये, तो ये क्या होगा, ZNO बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये था हमारे पास, मतवज्जे हो
कि ओजोन ऐड किया तो मोलोजोनाइड बना, देखें मोलोजोनाइड में रीअरेंजमेंट हुई तो एथिलीन ओजोनाइड बना, एथिलीन ओजोनाइड। अगर आप वाटर और जिंक नहीं डालते, फ़र्ज कर लें, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ और से सुने, अगर आप वाटर और Zn नहीं डालते तो फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, फिर यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, वो एथिलीन ओजोनाइड ही आएगा। लेकिन अगर आप वाटर ऐड कर देते हो तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा। और अगर आप जिंक ऐड नहीं करते तो हो सकता है ये फॉर्मल्डिहाइड इस वाटर के ऑक्सीजन को लेकर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, वो एसिड बन जाए। जैसे ये यानी अगर वो HCHO है और H2O2 तो अनस्टेबल है, तो वो ऑक्सीजन जब प्रोवाइड कर देगा तो ये बन जाएगा हमारे पास HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, Zn डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब Zn डालेंगे तो वो वाटर से क्या करेगा, वो ऑक्सीजन ले लेगा और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा, और ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब वहाँ पे कोई चांस नहीं कि ये जो ZnO का ऑक्सीजन है ना वो फॉर्मल्डिहाइड ले ले, तो द फाइनल प्रोडक्ट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके स्टेप हैं, स्टेप दे लें आप, नंबर 1 स्टेप है, ये नंबर 2 स्टेप है, ये नंबर 3 कर लें और ये नंबर 4 कर लें। 4 स्टेप पर मुश्तमिल जो है ये ओजोनोलिसिस था। ओजोनोलिसिस स्टूडेंट क्या है, एडिशन ऑफ O3। तो एडिशन ऑफ O3 मैंने आपको समझाया, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आप सिंपल O3 ऐड करते हो तो यहाँ पे जाके जो एथिलीन ओजोनाइड बन जाएगा और वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और इसके बाद आपको जिंक और वाटर जब ऐड करेंगे तो उससे फर्दर रिएक्शन होंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो फॉर्मल्डिहाइड आएगा। इसका स्टूडेंट जो सुपर ट्रिक है वो भी सुने कि किसी भी अल्कीन से आप जो है ना डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से एल्डिहाइड बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है, कोई भी अल्कीन आप ले लें, ठीक है, सिमेट्रिकल ले लें, अनसिमेट्रिकल ले लें, कम कार्बन वाली ले लें, बड़े कार्बन वाली ले लें, ठीक है। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें आपके पास ये इथीन ही लिया था और मैंने 4 स्टेप में किया, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। यानी अगर आप इसमें O3 ऐड करते हो तो जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, वो डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 हिस्से बन जाएंगे अल्कीन के। ये देखिए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तोड़ दें, एक ये पार्ट बन जाएगा, एक ये। तो जब ये बनेगा ना तो इधर वाले कार्बन जो आपने ब्रेक किया उस कार्बन की बात कर रहा हूँ, फिर आगे इधर वाले को बात नहीं कर रहा या इधर वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पे क्या करें, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दें, इधर भी। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो आपने यूज़ कर लिए, तीसरा ऑक्सीजन किधर जाएगा, तीसरा वही है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो पता चला अल्कीन में 2 ऑक्सीजन ही ऐड हो रहे हैं ओजोन के, जो तीसरा है वो वाटर और जिंक के साथ जाके ना एंड पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब ये जो बना है, ये देखिए क्या बना, CH2O, जिसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखिए, इसका मतलब ये भी बना, जिसको मैंने उधर लिखा HCHO और ये भी लिखा HCHO, तो कितने HCHO बने, 2, तो इसका मतलब 2 HCHO। ये सर्कल कर रहा हूँ, और यहाँ देखें यही बना है क्योंकि आपने जो अल्कीन लिया था, इथीन लिया था पहला मेंबर, ठीक है। तो एक जैसे एल्डिहाइड बने, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें, मतवज्जे हों और एग्जांपल सुन लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने O3 ऐड कर दिया। तो अभी मैंने आपको एक मेथड समझाया कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक करना है। ये देखें, ये नहीं, इसका मतलब 2 पार्ट बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो ये और एल्डिहाइड बनेगा, ये और एल्डिहाइड बनेगा। 2 एक जैसे एल्डिहाइड कब बनेंगे, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे एक जैसे ग्रुप रेडिकल अटैच होंगे, कार्बन की तादाद भी एक जैसी होगी, तो फिर वो एक जैसे एल्डिहाइड बनेंगे, वरना वो डिफरेंट एल्डिहाइड बनेंगे। जैसे ये देखें, ये बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो ये क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये तो है, ठीक है। और इसका ये बना, ये ऊपर वाले, ये CH डबल बॉन्ड O, ये H, ये एसिड एल्डिहाइड बना, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। और ये बना हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड, ये 2 मुख्तलिफ एल्डिहाइड बन गए। बस लास्ट एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, वो देख लें आप। 2 ब्यूटीन ले लें, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसमें ये 4 कार्बन, 1 2 3, ये 4, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, इसकी वैलेंसी एडजस्ट कर लें, ये देखें, और यहाँ पे इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं। मुतवज्जे हों,
पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रहा, आप इस तरीके से कर सकते हैं पूरे रिएक्शन 4 स्टेप पर। मैं इस शॉर्ट से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आया CH3H और यहाँ भी क्या आया CH3CH। तो इधर ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वहाँ पे आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड हो लगाना, और इधर भी क्या कर देना, डबल बॉन्ड हो लगा देना, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस तरह ये भी क्या बना CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये और ये एक ही है एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब हमारे पास वो सिमेट्रिकल अल्कीन थी और उसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे एक जैसे जो है वो रेडिकल जो है वो अटैच थे। तो स्टूडेंट ये था लेक्चर जिसमें मैंने आपको समझाया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन और ओजोनोलिसिस, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये प्रेजेंट किया, कंबस्टन जो है वो ये है, और ओजोनोलिसिस है एडिशन ऑफ O3, और O3 का ये सारा डिटेल जो है वो मैंने किया है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।